जय श्री शीतला माता। आइए आपको लेकर चलता हूँ माता शीतला के दर्शन करवाने के लिए। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित माता शीतला का लाइव दर्शन करवाने वाला हूँ। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ये माता रानी का वो दरबार है जहाँ पर माता रानी विराजित है। माता रानी के मुख्य मूर्ति, मुख्य दिव्य ज्योति यहाँ पर आपको विराजित देखने को मिलती है। आइए लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, ये पूरा का पूरा नज़ारा इस तरीके का देखने का मिलता है माता रानी के दरबार का अभी। और मंदिर का पूरा नज़ारा कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है श्री शीतला माता की। ये माता रानी सामने आप विराजित देख सकते हैं। ये है माता रानी की मुख्य प्रतिमा। हालांकि ये बड़ी वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मुख्य प्रतिमा बाद में बनी है। एक पहले जो कहते हैं जो प्राचीन मूर्ति होती है, वो मूर्ति माता रानी की यहाँ भी विराजित है। वो काफ़ी छोटी सी मूर्ति है। काफ़ी सारी वीडियो वगैरह में आपने देखी भी होंगी। और यहाँ पर माता रानी के बिल्कुल, अगर आप जैसे मैं खड़ा हूँ सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपको दीपक एक जलता हुआ दिखाई देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। पहले आप देखिए इस मंदिर के में क्या है खास। पूरा का पूरा जो मंदिर आप देखने को मिलता है, यहाँ पर 9 दुर्गा जो 9 रूप हैं, नवरात्रि के हर एक दिन 9 पूजा की जाती है माता रानी की। वो 9 देवियों के आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेगा। उसके बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो माता शीतला की ये मूर्ति आपको विराजित हुई देखने को मिलती है। माता रानी का ये जो दरबार है, आप देखिए कितने सारे भगत पहले ही खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के। यहाँ पर ख़ास बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने भर मात्र से इस दरबार में कई सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। उसी में से एक ये भी कहा जाता है, ये सारी मान्यताएं हैं कि माता रानी के दरबार में दर्शन करने भर मात्र से, धागा बांधने से कई सारे विपदाएं और कई सारी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। ये है माता रानी की वो मुख्य मूर्ति जहाँ पर माता रानी विराजित है। ये पूरा का पूरा जो धाम आप देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है माता शीतला जो हैं वो माता पार्वती का ही एक रूप मानी जाती है। और माता शीतला का जो जन्म हुआ था वो इस वजह से ही हुआ था क्योंकि पूरी जो जनसंख्या, पूरी विश्व में जितने लोग परेशान थे, वो लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनकी बीमारी कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तब माता शीतला का जन्म होता है। और यहाँ पर चुनरियाँ देखिए कितनी सारी हैं माता रानी के दरबार में। तब माता शीतला का जन्म होता है। और माता शीतला का जब भी जन्म होता है तो यहाँ पर आप देखोगे, जन्म होने के बाद माता शीतला तब से आज तक जन कल्याण का काम कर रही हैं। माता शीतला के दरबार में चुनरियाँ आप देखते हैं तो कई सारे लोग जो है चुनरियों में नारियल बांधकर जो है उन ग्रिल में बांध देते हैं कि माता रानी कभी न कभी तो मुझे याद करेंगी। जहाँ देखो चुनरियाँ बांधी गई हैं। कई सारे भगत ऐसे भी आते हैं यहाँ पर। आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं अभी इसी वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये पुलिस वाले भैया खड़े हैं, इसके बिल्कुल सामने देखिए। तो ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था वो दीपक था जो 24 घंटे चलता है, 365 दिन जलता रहता है माता रानी का ये दीपक। इस दीपक में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कहते हैं कि इस दीपक के जो भी एक बार इसकी आरती भी ले ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए माता रानी के दरबार में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और ये भी कहा जाता है ये जहाँ पर दीपक रखा हुआ है, इस दीपक के नीचे एक माता रानी की छोटी सी प्राचीन मूर्ति रखी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मानी जाती है। और माता रानी वैसे विराजमान इस तरीके से हैं। और सारा का सारा पूरा जो मंदिर का प्रांगण है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। हाथ के छापे आप देखोगे, मेहंदी की छाप आपको माता रानी के दरबार में बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी। हर गेट पे ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगी। अनाज लोग लाकर माता रानी के दरबार में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं माता रानी के दरबार में। इसीलिए ये धाम अपने आप को सबसे ज़्यादा खास बनाता है। आपको ये जो पिलर दिख रहा है इसके ऊपर भी हाथों के छाप देखने को मिलेंगे। अभी जब बाहर हम निकलते हैं थोड़ा सा माता रानी के दरबार के गेट से बाहर, तो यहाँ भी देखो पूरा का पूरा गेट को ही दोनों तरफ आप देखिए हाथों के छाप से कर रखा है। और जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ये सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का अभी जो मंदिर बन रहा है माता रानी का, ये निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर कुछ इस तरीके से बनकर जब पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा माता रानी का मंदिर। और माता रानी इस धाम में विराजित होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से जब बाहर निकल के आते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद तो आपको यहाँ पर ज्योत लगाने का स्थान दिखाया जाता है।
और माता रानी अभी ये जो सामने वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी में माता रानी विराजित है। पूरा का पूरा नज़ारा हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। माता की जोत लगाने का स्थान, यहाँ पर आप जोत लगा सकते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग जैसे जैसे माता रानी को कुल देवी के रूप में हम पूछते हैं, तो वो भगत आने के साथ साथ में ये भी देखना होता है कि जो भी उनके घर में या जहाँ से वो आते हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आप आसानी से माता के दर्शन कर लेते हैं, धूप लगाते हैं, दीपक जलाते हैं और उसके बाद आप माता रानी के दरबार में आकर जो है अपने आप को बहुत ही बड़ा मतलब सौभाग्यशाली होता है कि आप माता रानी के दरबार में पहुँचे और आपने दर्शन किया। ये ग्रिल है, यहाँ भी माता रानी बिल्कुल इसके सामने ही विराजित हैं। अब यहाँ भी कोई ना कोई धोख लगा के चला जाता है। हालांकि यहाँ पर मना कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ना कोई धोख लगाता ही रहता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए, भगत जा रहे हैं दर्शन करने और ये देखिए बिल्कुल सामने माता रानी यहाँ पर आपको विराजित होती हुई दिखाई देंगी। सारे के सारे भगत ये दर्शन करते हुए जा रहे हैं। एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता जरूर लिखें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।